हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था नेचर ऑफ मैटर, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस को तो हमने इसके पहले भी देखा है, पढ़ा है कि प्योर सब्सटेंस इसमें हम क्या करते थे। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या कि दैट सब्सटेंस विच हैज द फिक्स कंपोजिशन, इसको हम कहते थे प्योर सब्सटेंस। एंड दिस प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स, इसको दो टाइप्स में हम क्लासिफाई करते थे। ठीक है, जहां पर पहला क्लासिफिकेशन था इसका एलिमेंट और सेकंड क्लासिफिकेशन हमने देखा था कंपाउंड। ओके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब क्या होता है। एलिमेंट्स मतलब दीज आर द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट जो भी हैं प्योर सब्सटेंस ही होते हैं। सो एलिमेंट्स मींस दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, बट खास बात क्या होती है, द एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर नॉट, ठीक है, विच आर नॉट ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, which are not broken into the simpler substances। simpler substance में उनका डिवीजन नहीं होगा, डिवाइड नहीं होंगे। सो प्योर सब्सटेंस विच आर नॉट ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल चेंज। ठीक है, ऑर्डिनरी केमिकल चेंज, बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। ऑर्डिनरी केमिकल चेंज से इनमें कोई मतलब ब्रेकिंग नहीं होगा। सो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच आर नॉट ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी चेंज या केमिकल चेंज। ठीक है, तो इनका फिर से डिवीजन नहीं होगा, जिसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, एलिमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, इस तरीके से, या कॉपर है, आयरन है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं दैट नॉट ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशंस किया गया है कि एलिमेंट जो हैं ये किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं, ये भी हमने पहले इसका पढ़ा है कि एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स और कुछ एलिमेंट्स होते हैं मेटालॉइड। ठीक है, मेटालॉइड्स। तो एलिमेंट्स आर फर्दरली क्लासिफाइड इनटू द थ्री, दैट्स अ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड। ओके, अब इसमें सबसे पहली बात है मेटल की। ठीक है, मेटल। अब मेटल्स किसको कहेंगे, मेटल्स एक्चुअली क्या है, दीज आर द एलिमेंट। और एलिमेंट मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस ही है, तो ये भी प्योर सब्सटेंस ही हुआ। ठीक है, तो मेटल्स आर द प्योर सब्सटेंस, दैट मींस एलिमेंट, एंड दीज मेटल्स हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, के कुछ खास प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो एलिमेंट्स, दैट्स अ मेटल इज अ एलिमेंट दैट मींस अ प्योर सब्सटेंस एंड विच हैज द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या दिखाई देगी। इसके पहले मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स के अगर अकाउंट्स में बात करते हैं तो मेटल्स वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी ये होती हैं कि मेटल जो होते हैं, सबसे मेन बात मेटल में होती है कि दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। सो दे कैन कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, कि मेटल जनरली क्या होता है, लस्टर यानी शाइन अपीयरेंस। ठीक है, चमकते हैं। तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स में प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव लस्टर। ठीक है, लस्टर होता है, इसका मतलब क्या होता है, शाइन अपीयरेंस। ठीक है, चमकते हैं। ओके, जिसको हम लस्टर कहते हैं। ओके, अब जैसे कि मान लो लोहे की बात करेंगे, अभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर लोहे में, अगर आयरन में अगर करोशन हो जाए तो ऊपर का सरफेस आपको चमकते हुए नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसको आप अगर काट दोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन देखो, आपका उसका इंटरनल पार्ट देखो, उसमें आपको शाइन अपीयरेंस जरूर दिखाई देगा। सो द मेटल्स दे हैव द लस्टर। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा मेटल में डक्टिलिटी होती है। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटल्स को हम एक थीन वायर में क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसको हम डक्टिलिटी कहेंगे। सो दे आर डक्टाइल। ठीक है, दे आर
डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर, ठीक है, उसको हम थीन वायर में क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब थीन वायर उसकी बना सकते हैं, ठीक है। सो दे आर द डक्टाइल, डक्टिलिटी उसमें होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर मेलेबल, ठीक है, दे आर मेलेबल, ठीक है, मेलेबल होते हैं, इसका मतलब क्या है, उनमें मेलेबिलिटी होती है। इसका मतलब दैट मेटल्स व्हेन वी हैमर्ड, अगर हम उन मेटल्स को अगर हैमर करते हैं तो क्या होता है, बाय हैमरिंग दैट मेटल्स कन्वर्ट इनटू द शीट, थीन शीट उसकी बना सकते हैं, दैट्स अ मेलेबिलिटी, ठीक है। तो मेलेबल होंगे, सो मेलेबिलिटी कहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि दे कैन बी कन्वर्ट इनटू द थीन शीट व्हेन वी हैमर टू दैट मेटल, ओके। तो मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, लस्टर होता है, ठीक है, ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और जनरली सभी मेटल्स आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई देते हैं, एक्सेप्शनल है मर्क्यूरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी अदर मेटल्स आपको जनरली कैसे दिखाई देंगे, सॉलिड केस में, ठीक है। मर्क्यूरी एक मेटल्स है कि जो लिक्विड स्टेट में आपको एग्जिस्ट होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट इज मेटल, सेकंड है क्लासिफिकेशन हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर नॉन मेटल्स की देखा जाए तो दे आर पुअर कंडक्टर, ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये पुअर कंडक्टर होता है, कौन, नॉन मेटल। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है कार्बन का एलोट्रॉप, दैट मीन्स द ग्रेफाइट, ठीक है। अगर ग्रेफाइट की बात करता है, इट्स एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप होता है, जैसे कि ग्रेफाइट हुआ, डायमंड है, फ्लोरीन है, उसमें ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन है कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। वैसे तो नॉन मेटल में क्या बोला गया, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन कार्बन का एलोट्रॉप एक ग्राफाइट ऐसा है कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो एक्सेप्शन है। बट बाकी इसके अलावा अदर्स नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इट्स अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर क्या बोला है, दे हैव लस्टर, कौन, मेटल। लेकिन नॉन मेटल्स में लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती, सो दे हैव नो लस्टर, ठीक है, उनमें लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती, दे हैव नो शाइन अपीयरेंस, चमकते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया लस्टर के बारे में। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को क्या बोला गया था मेटल्स के केस में कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर, बट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर, ठीक है। नॉन मेटल जो हो गए इट कैन नॉट बी ड्रॉन, ठीक है, इट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर, इनको एक थीन वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब क्या होगा, नो डक्टिलिटी, इनमें डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो डक्टिलिटी नहीं होती और वायर में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेलेबिलिटी, ठीक है, मेलेबिलिटी क्या होगा क्या इसमें, नहीं होगा, देयर इज नो मेलेबिलिटी, इसमें मेलेबिलिटी भी नहीं होती, ठीक है, मेलेबिलिटी भी नहीं होगी। मेलेबिलिटी नहीं है मतलब क्या होगा कि नॉन मेटल्स कैन नॉट बी कन्वर्ट, ठीक है, दे कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द थीन शीट, इनकी थीन शीट नहीं हो सकती बाय हैमरिंग। अगर आप इनको हैमरिंग कर दो तो हैमरिंग करने के बाद भी ये थीन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इनमें मेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती, बिकॉज द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ठीक है, बिकॉज दे आर ब्रिटल, ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर ब्रिटल, वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हम उनको हैमरिंग करके थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और डक्टिलिटी भी नहीं होती है जिससे हम उनको थीन वायर में कन्वर्ट कर सके। लस्टर प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पुअर कंडक्टर होता है, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या है, एक्सेप्शन हुआ, दैट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव नो लस्टर, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन दिखाई देंगे। वो एक्सेप्शन क्या होता है, कार्बन का अगर सेकंड एलोट्रॉप जैसे कि डायमंड, ठीक है, ये चमकता
है, नॉन मेटल्स है, ब्रेक भी चमक रहा है। तो कुछ एक्सेप्शन है यहां पर, कौन से हैं? एक तो डायमंड एक्सेप्शन है, उसके साथ साथ आयोडीन जो है ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ, इनके अलावा बाकी अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उनमें लस्टर नहीं दिखाई देगा, शाइनिंग नहीं दिखाई देगा। ओके, समझ में आया? कुछ एक्सेप्शन है, बाकी जनरल प्रॉपर्टीज यही शो करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं मेटालॉइड की। ओके, तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट का था वो क्या है? मेटालॉइड है, ठीक है, मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स क्या होता है? मेटालॉइड्स बिल्कुल इंटरमीडिएट होता है मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल्स, इनके बीच में इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज कौन शो करता है? मेटालॉइड। मतलब मेटालॉइड ऐसे सब्सटेंस है या ऐसे एलिमेंट्स होंगे विच शोज, ठीक है, विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? समटाइम्स दैट सब्सटेंस बिहेव एज अ मेटल एंड समटाइम्स दैट सब्सटेंस बिहेव एज अ नॉन मेटल अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। तो कभी वो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे तो कभी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? दैट्स आर द मेटालॉइड। ओके, और मेटालॉइड्स में खास तौर से मैंने क्या कहा कि मेटालॉइड्स में जनरली बात करेंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट्स आर्सेनिक हो गया, ठीक है, गैलियम हुआ या जर्मेनियम हुआ। ओके, ये जो है दैट्स आर्सेनिक, या फिर बोल सकते हैं इसको गैलियम सेकंड, ठीक है, गैलियम या फिर जर्मेनियम। ये जो है आर्सेनिक, गैलियम या जर्मेनियम, ये क्या होते हैं? नॉन मेटालॉइड्स होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये कभी मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे तो कभी नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और मैंने एक बात इसमें क्या बताई कि इनका यूज जनरली, जैसे कि आप फिजिक्स में सेमीकंडक्टर लेसन पढ़ोगे, वहां पर इनका यूज होता है, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में यूज किया गया है, जिनसे डायोड बनेगा। और उसका यूज हमने क्या बताया था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट का, दैट्स अ फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस। ओके, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट कंपाउंड, ठीक है। अब कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड एलिमेंट्स के लिए हमने कहा कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच आर नॉट ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, जिनका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकिंग नहीं होगा बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। बट कंपाउंड में ऐसा होता है कि इट्स अ प्योर सब्सटेंस। डेफिनेटली ये प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस है, बट विच कैन बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, विच आर ब्रोकन, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, विच आर ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, broken into the simpler substances, ठीक है, simpler substances by ordinary chemical change, ठीक है, by ordinary chemical change। इसको हम क्या कर सकते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी केमिकल चेंज से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब कैसे होगा? मान लो एक कंटेनर है, इसमें सोडियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है फ्यूज स्टेट में, यानी सॉरी मोल्टन स्टेट में, या फिर मान लो उसका सॉल्यूशन है, या तो मेल्टेड फॉर्म में या वाटर में उसको डिसॉल्व किया गया है। अब इसका सॉल्यूशंस देखोगे तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का कैटायन और क्लोराइड का क्या होगा? एनायन होगा, ठीक है। ऐसे आपको कैटायंस, एनायन, कैटायन, एनायन ऐसे मिलेंगे, आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। अब इनके अंदर अगर हम दो इलेक्ट्रोड रखते हैं, ओके, और दो इलेक्ट्रोड्स को हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप इसमें करंट पास करोगे, ठीक है, क्या होगा? करंट पास करने से एक इलेक्ट्रोड जहां की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और सेकंड इलेक्ट्रोड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। अब होगा ये कि जो कैटायंस है, सोडियम के कैटायन जो है, ये कैटायंस कहां माइग्रेट होंगे? टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड डिपॉजिटेड ऑन दैट सरफेस ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। सोडियम के कैटायंस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहां पर डिपॉजिट होंगे, यानी यहां पर आपको सोडियम डिपॉजिट होते हुए दिखाई देगा। ओके, जबकि क्लोराइड आयन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और यहां पर क्लोराइड आयंस न्यूट्रल होगा और क्लोरीन ऐसे दो क्लोरीन एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्लोरीन गैस को बनाएंगे और यहां पर क्लोरीन गैस के बबल आपको दिखाई देंगे।
ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड के पास क्लोरीन बबल्ड आउट हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड के पास में सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है द डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट हम उसमें पास करते हैं तो सब्सटेंस कभी डिपॉजिट होते हुए दिखता है या फिर लिबरेट होते हुए दिख रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर सोडियम क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो यहां पर हम उस सोडियम क्लोराइड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे हैं या उनको सेपरेट कर रहे हैं। ये होता है कंपाउंड। सो प्योर सब्सटेंस तो है, बट क्या? विच आर ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। हमने इसमें करंट पास किया और सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और क्लोरीन को क्या किया? हमने सेपरेटली कलेक्ट किया। ओके, तो ये जो है सोडियम क्लोराइड, ये क्या हुआ हमारे उसके उस तरह से कंपाउंड हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट्स अ एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, अब हमें वर्सेस क्या पढ़ना है? मिक्सचर पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में अब देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में क्या होगा? यहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होगी। ठीक है, सो टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स इन नो फिक्स प्रपोर्शन। उनका कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होगा। ऐसी दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जब एक दूसरे में मिक्स होगी उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, अब मिक्सचर को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया ही था इसके पहले भी। एक है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, वन इज द होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस और क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहा जाएगा? होमोजीनियस का मतलब होता है यहां पर कि वो दो सब्सटेंस जो मिक्स हो रहे हैं, जो मिक्सचर बना रहे हैं, वो कैसे मिक्स होंगे? कंप्लीटली। सो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, ठीक है, तो क्या होंगे? टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स कंप्लीटली। ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या होंगे? कंप्लीटली मिक्स होंगे। ठीक है, मिक्स कंप्लीटली। ठीक है, एंड ऑब्जर्व इन सिंगल फेज, और देखा जाए तो वो सिंगल फेज में ऑब्जर्व होंगे। ऑब्जर्व इन सिंगल फेज। ओके, ऑब्जर्व इन सिंगल फेज। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो शुगर एंड वाटर, ठीक है, शुगर और प्लस क्या कर दिया? वाटर। इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन को आप मिक्सचर कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, या एयर में क्या होता है? डिफरेंट गैसेस मिक्स होती हैं। ठीक है, तो दैट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? यहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होंगे बट नॉट कंप्लीटली। वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे, मतलब वहां पर सिंगल फेज ऑब्जर्व नहीं होगा, डिफरेंट फेज ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, सो द टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस आर नॉट मिक्स कंप्लीटली, ठीक है, आर नॉट मिक्स कंप्लीटली। यहां तो ऐसे दिखा देगा कि दैट सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब उस सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशंस रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो सॉल्यूशन में आप उसका एक सैंपल भी लोगे तो वहां पर आप शुगर और वाटर्स का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो आपको सिमिलरली दिखाई देगा होमोजीनियस में। हेट्रोजीनियस में वैसा नहीं होगा। हेट्रोजीनियस में दो या दो से ज्यादा मिक्स होगी बट आर नॉट मिक्स कंप्लीटली एंड दे शोज द डिफरेंट फेज। उसमें आपको डिफरेंट फेजेस दिखाई देंगी, दे शोज द डिफरेंट फेजेस। ठीक है, वहां पर आपको डिफरेंट फेजेस शो होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ऑयल प्लस वाटर, ये क्या देगा आपको? मिक्सचर देगा। लेकिन ये जो मिक्सचर देगा, ये मिक्सचर कौन सा होगा? हेट्रोजीनियस। इसमें ऑयल और वाटर के लेवल को आप सेपरेटली देख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो वाटर और ऑयल ये क्या हुआ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। जैसे कि सैंड एंड शुगर, सैंड प्लस शुगर, इससे अगर बनेगा मिक्सचर तो वो मिक्सचर क्या बनेगा? इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है, समझ में आया। सैंड और शुगर को आप मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद समझ लो कि वहां से हमने एक मुट्ठी उसका मिक्सचर यहाँ लिया और एक मुट्ठी यहाँ पर लिया। इसमें जितना शुगर और सैंड है उतना ही इसमें आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मुट्ठी की बात छोड़ दो, अगर आप 2 इक्वल वॉल्यूम के अगर कोई कंटेनर भी लेते हो और उसमें वो मिक्सचर लोगे तो भी आप क्लियर नहीं बोल सकते कि पहले मिक्सचर में जितना शुगर आया है सैंड में उतना ही शुगर नेक्स्ट मिक्सचर में भी आया होगा, ऐसा नहीं। सो दे हैव नो फिक्स प्रोपोर्शन, इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं हो सकता, ठीक है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। और दूसरा खास तौर से बात तो ये होती है कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हम डिफरेंट फेजेस को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में आपको सिंगल फेज दिखाई देता है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हुआ प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू।